हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और हम कक्षा दूसरी की किताब गणित का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ 2, गिनो मगर समूह में। कोई भी चीज़ हमें जब इकट्ठी दिखाई देती है या समूह में दिखाई देती है या कलेक्टिवली दिखाई देती है तो उसे हम गिनना सीखेंगे। देखो और संख्या का अंदाज़ा लगाओ। जैसा कि आप इस पाठ में देख सकते हैं, हमें देखना है और संख्याओं का अंदाज़ा लगाने के लिए बोला है। पहले चित्र में कप का चित्र दिया हुआ है और दूसरे चित्र में जूतों का। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ कितने कप है और कितने जोड़ी जूते हैं? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि किस प्रकार हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 और 3 6 कप हुए, 4 कप नीचे हैं तो कुल 10 कप होना चाहिए। हम इन्हें गिन भी सकते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा लगाना सीखना है। 3 और 3 1 2 और 3, ठीक है, ये तो 3 हो गए। फिर ये रहे 3, कितने हो गए? 3 और 3 6, और आखिरी के हमारे पास हो गए 4। 6 और 4 10। गिनो अब, क्या ये 10 कप हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस प्रकार से हमने देखा कि अगर हमें इस प्रकार समूह मिले, इस प्रकार का समूह मिले तो उसमें 10 संख्याएं आती हैं। वो कोई सी भी वस्तु रखी हो, लेकिन हमें समूह का अंदाज़ा हो गया तो हम उसको देख के पता लगा सकते हैं कि ये 10 का समूह है। हमें उन्हें गिनना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे 3 लाइनें दिख रही हैं और हर लाइन में कितने जोड़ी जूते हैं? 1 2 3, 3 लाइनें हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 9 जोड़ी जूते होंगे। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि हमें कहीं भी 3 लाइन दिखाई दे और उस लाइन में 3 वस्तुएं रखी हों तो वो समूह 9 का बन जाता है। उसमें 9 वस्तुएं होंगी। देखो किस तरह अलग अलग चीज़ें समूह में रखी हैं। बिना हर चीज़ को गिने इनकी संख्या का अंदाज़ा लगाओ। यहाँ पे देखना है गिलास रखे हुए हैं, इन्हें हमें बस बिना गिने इनकी चीज़ों का संख्याओं का अंदाज़ा लगाना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं गिलास के समूह, यहाँ पे चूड़ियों के समूह देख सकते हैं और यहाँ पे कान की बालियों के जोड़ियाँ देख सकते हैं। बिना गिने हमें अंदाज़ा लगाना है, लेकिन हमें अभी नहीं पता है, लेकिन हम एक चित्र को देखकर गिन सकते हैं। 1 2 3 गिलास हैं। इसका मतलब है कि हमें अगर ऐसे समूह मिले तो हम बता सकते हैं कि वो 3 गिलास के समूह हैं। यहाँ चूड़ियाँ दी हुई है, 5 का सेट दिया हुआ है। यहाँ पे बालियाँ दी हुई है कान की, 2 कान होते हैं तो एक एक बालियाँ, मतलब कि 2 जोड़ी, एक जोड़ी में 2 बालियाँ आती हैं। यहाँ 3 समूह में चम्मच रखे गए हैं। एक यहाँ पे 3 समूह है अपने पास, आप देख सकते हैं 1 2 और 3। तो एक समूह में गिन लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8। जब एक समूह में 8 है तो सभी समूह में कितने होंगे? 8 8 होंगी। तो अंदाज़ा लगाओ कि चम्मचों की कुल संख्या कितनी होगी। तो हमें सभी चम्मचों की गिनना है। इससे अच्छा कि हम 8 8 लाइन खींच लें ताकि हमारा काम आसान हो जाए और हम उनको सभी को जोड़ लें। इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुल 24 चम्मच हैं। आगे दिया हुआ है कम या ज़्यादा लगाओ अंदाज़ा। सही उत्तर में गोला लगाओ। तुम्हारे मुंह में दांतों की संख्या 40 से अधिक या 40 से कम, तो 40 से कम, इसमें गोला लगा दो। एक संतरे में बीजों की संख्या 50 से अधिक या 50 से कम, 50 से कम। माचिस की डिबिया में तीलियों की संख्या 30 से अधिक या 30 से कम,
30 से अधिक। तुम्हारी कक्षा में पेंसिलों की संख्या 45 से अधिक, 45 से कम, तो 45 से कम। साइकिल के पहिए में तीलियों की संख्या 20 से अधिक, 20 से कम, तो 20 से कम। कूदते रहो, गिरना मना है। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करना है, आपको यहाँ पे करके देखना है। आप बिना गिरे अपने दाएं पैर से लगातार कितनी बार कूद सकते हो बच्चों? कूद के देखना, जब थक जाओ तो बैठ जाना। एक पैर को ऊपर करना है और एक पैर से कूदना है। फिर आप गिनना और संख्या को यहाँ पे लिखना। ये आपको करके देखना है घर पे, ओके। 10 बार हो सकता है। फिर दूसरे पैर से करके देखना है कि 5 बार हो सकता है, आप थक जाओ तो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे बिंदु जोड़ो, यहाँ पे दिया हुआ है बिंदु जोड़ो। अब यहाँ पे जो जो एक कुत्ता है उसका नाम क्या है? जो जो। यहाँ पे 21 से 52 तक की बिंदुओं को हमें क्या करना है? क्रम से जोड़ना है और पता करना है कि बिंदुओं में उसके खाने के लिए क्या छिपा है। ये रही हमारी संख्या 21। तो हमें क्या मिल गया? एक हड्डी मिल गई जो कि जोजो की भूख मिटा देगी। आगे बढ़ते हैं। शरारती भुरु। शरारती भुरु। भुरु ने इस पुस्तक के कुछ पन्नों को फाड़ दिया है। पन्नों पर संख्याओं को उनके सही क्रम में लिखो। तो यहाँ पे हमें उनके क्रम को सही लिखना है। 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, इस प्रकार से। उलझ ना जाए। चिपकू चूहे की खूब लंबी पूँछ है। आपको यहाँ पे एक चूहा दिख रहा है, इसकी पूँछ देखो कितनी लंबी दी हुई है। उसको खंभों से बांधने की सोची। शरारती बिल्ली ने क्या किया? उसको खंभे से बांधने की सोची। उसने सबसे बड़ी संख्या वाले खंभे से शुरू किया। एक एक कर वो छोटी संख्या वाले खंभों से पूँछ को बांधती चली गई। पूँछ बांधने में उसकी मदद करो। अब आपको मदद करना है, लेकिन ध्यान रखना कि कहीं भी पूँछ का कोई हिस्सा दूसरे हिस्से को ना तो छुए न पार करे, ठीक है। तो ये आपको चित्र को ध्यान से देखना है और ये एक्सरसाइज आपको ध्यान से करनी है। सबसे बड़ी संख्या को लेना है, ठीक है। फिर ऐसे करते करते आपको संख्याओं को मिलान करते जाना है और चूहे की पूँछ बांधनी है। ये सभी आप घर पे करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है खूब बड़ी गाजर। हम देखते हैं, हमें यहाँ पे एक कविता दी हुई है, खूब बड़ी गाजर। एक बुढ़िया ने बोया दाना, गाजर का था पौध लगाना। गाजर हाथों हाथ बड़ी, खूब बड़ी भाई खूब बड़ी। बूढ़े ने बुढ़िया से बोला, मैं लेकर जाता हूँ झोला। बहुत समय बीता है हाय, गाजर के हलवे को खाए। बुढ़िया बोली, बाग में जाओ, उगी हुई गाजर ले आओ। बूढ़ा जल्दी बाग में आया, गाजर पकड़ी जोर लगाया। हाय हाय कर बूढ़ा हाफत, बची न बूढ़े में कुछ ताकत। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। बूढ़ा बुढ़िया को ले आया, दोनों ने मिल जोर लगाया। हिल न पाई जरा भी गाजर, हाथों में था दर्द समाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। जैसा कि आप देख सकते हैं, बूढ़ा बुढ़िया, अब एक और जना आ गया, देखते हैं वो कौन है। एक और जना। बुढ़िया ने पोती को बुलाया, तीनों ने मिल जोर लगाया। फिर भी हिल न पाई गाजर, दुख से सबने मुंह लटकाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पोती का शेरू भी आया, चारों ने मिल जोर लगाया। किस्मत थी उनकी न अच्छी, गाजर कोई पाड़ न पाया। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। शेरू पूसी को ले आया, फिर पाँचों ने जोर लगाया। कुछ कुछ हिलने लगी वो गाजर, फिर भी थी कुछ कसर बकाया। नहीं बना भाई नहीं बना,
काम हमारा नहीं बना, और बुलाओ एक जना। पूसी की सुन चूचू आया, सबने मिलकर जोर लगाया, ताकत ने सबकी काम किया। गाजर को जड़ से पाड़ दिया, बन गया भाई बन गया, काम हमारा बन गया, अब नहीं चाहिए कोई नया। लेकर गाजर गए रसोई, सब ने मिलकर गाजर धोई, काट छाट कर उसे पकाया, गाजर का हलवा बनवाया। उड़ी हर तरफ खुशबू उसकी, मन जिससे सबका ललचाया। बूढ़ा बुढ़िया पोती शेरू, पूसी चूचू ने मिल खाया। इतनी अच्छी कविता थी गाजर की। तो यहाँ पे हमने एक कविता पढ़ी, खूब बड़ी गाजर, और उसमें हमने देखा, और उसको देखकर हमने यहाँ पे प्रश्नों के उत्तर देंगे। चित्र देखो और लिखो, कितने लोग गाजर उखाड़ रहे हैं। तो यहाँ पे 6 लोग दिख रहे हैं आपको, 6 लोग गाजर उखाड़ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले गाजर खींचने वाला कौन था, तो यहाँ पे आप लिख देंगे, बता देंगे कि बूढ़ा है ना। बिल्ली इस लाइन में किस स्थान पे है, तो बिल्ली सबसे चूहे के बाद है, 5वें स्थान पे। चौथे स्थान पर गाजर उखाड़ने वाला कौन है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कुत्ता। कुत्ते का नाम क्या था, चूचू की पूसी। यहाँ पे कुत्ते का क्या नाम था, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ते का नाम था शेरू, और बिल्ली का नाम था पूसी, और चूहे का नाम था चूचू। ओके। बिल्ली ने के आने से पहले कितने लोग गाजर उखाड़ रहे थे, तो यहाँ पे बिल्ली के आने से पहले 4 लोग, यहाँ पे आप लिख देंगे 4। इस लाइन में जो तीसरे नंबर पे उसके सर पे टोपी बना दो, मतलब कि पोती के सर पे टोपी बना देनी है। इस लाइन में जो छठे नंबर पे उसके मूछें बना दो, तो यहाँ पे हमने उसकी मूछें बना दी। सीमा का सैकड़ा, सीमा ने अलग अलग तरह की बिंदियों से एक डिज़ाइन बनाया है। देखिए आप, डिज़ाइन कितना अच्छा है सीमा का। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने समूह में देखा था सबसे शुरू में वो कप वाला समूह, तो ऐसे ही समूह था। कितने का समूह है ये, 10 का। 10 के कितने समूह हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक समूह 10 का, तो 8 समूह 10 80 के। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अलग अलग समूहों को ध्यान से देखो और बिंदुओं की कुल संख्या का अंदाज़ा लगाओ। तो कुल संख्या हमने देख ली 80। कुछ और समूह के चित्र बनाओ ताकि 100 बिंदियाँ पूरी हो जाए। तो हमें कितनी और बिंदियाँ चाहिए, तो हमें 100 करने के लिए 20 बिंदियाँ और चाहिए, ताकि सीमा का सैकड़ा पूरा हो जाए। तो चलो हम एक पैटर्न बना देते हैं। यहाँ पे समूह बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक यहाँ बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से सीमा का सैकड़ा कंप्लीट हुआ। इससे हमें समूह के बारे में इस पाठ में सीखने को मिला। धन्यवाद बच्चों।